हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। पिछले वीडियो में हमने हेरिडिटी के बारे में जाना था, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। आज की वीडियो में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया। मनुष्य का कैसे समाजीकरण होता है और क्या क्या इसके पक्ष हैं, क्या क्या लाभ है, वो सब देखेंगे। एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि सोशल एनिमल है, क्योंकि वो समाज में ही, मनुष्य ही एक है बुद्धिजीवी प्राणी में आता है जो कि हर कार्य संभव कर सकता है। इसके बाद देखते हैं डिफिनेशन इसका, कि हर समाज की अपनी एक आचार संहिता, नियम कानून और मूल्य होते हैं। यानी कि हर समाज में एक नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसको सारे मतलब लोगों को फॉलो करना होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। यानी कि समाज ये निर्धारण करती है कि हमारा संस्कृति क्या है, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। उसके अनुसार मतलब एक सीमा, लिमिटेशन बनाती है, लिमिटेशन तय करती है कि उसी के अंदर रहना है, हमें वो क्रॉस नहीं करना है। वो सब समाज से हमें सीखने को मिलता है, ये भी समाजीकरण का हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं कि समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि सोशलाइजेशन वो चीज़ है कि जो लोगों की विचारधारा को हमारे अंदर डालता है, और मानदंड यानी कि एक मेजरमेंट तय करता है कि क्या चीज़ सही है और कितना हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, वो सब मेजरमेंट करता है। इसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के जो पक्ष है वो सब देखते हैं। एक पहला है सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से कोई जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तब से ये लास्ट तक समाजीकरण होते रहता है, कुछ ना कुछ समाज से सीखते रहता है। सेकंड है कि सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी कि समाजीकरण जरूरी नहीं कि समाजीकरण किसी एक विशेष स्थान पे हो, ये कहीं से भी हो सकता है। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। तो इसमें औपचारिक में हो जाएगा कि हम स्कूल से भी कुछ सीखते हैं और कुछ समाज से भी सीखते हैं, आसपास के लोगों से भी सीखते हैं, तो ये अनौपचारिक में आ जाएगा। तीसरा होता है कि इनक्लूड्स बेसिक डिसिप्लिन, यानी कि समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। यानी कि समाजीकरण हमें डिसिप्लिन डालता है, क्या मैनर्स सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए, किसके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, समाज में कब उठना बैठना, सब ये अनुशासित करता है। इसको हम समाजीकरण बोलेंगे। फिर देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के लाभ क्या है। तो ये एक एक्टिव मेंबर बनाता है। जिस लोगों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो लोगों को एक्टिव मेंबर बनाता है। डिसिप्लिन सिखाता है, यानी कि समाज में उठना बैठना, रहना चलना सीखना सब सिखाता है। कोऑपरेशन की भावना पैदा करता है, यानी एक दूसरे को सहयोग की भावना ये पैदा करता है। चौथा है कि हैप्पीनेस या एडॉप्ट, यानी कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है और खुशहाली लाता है। समाजीकरण हमारे जीवन में खुशहाली लाता है। इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के प्रकार। ये दो प्रकार के होता है। पहला प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी, यानी कि गौण या द्वितीयक। प्राइमरी में हमारा फैमिली आता है, क्योंकि फैमिली से ही हमारा मतलब स्टार्टिंग में फैमिली से ही हम समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। यानी कि माँ बाप ही हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें सिखा के भेजी जाती हैं। तो ये हमारा पहला प्राइमरी में फैमिली हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्कूल और नेबरहुड, यानी कि विद्यालय और आस पड़ोस के लोगों से जो सीखता है बच्चा, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि फ्यू मोर पॉइंट्स, यानी कि कुछ मुख्य बातें हैं। ये एक होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्याशात्मक समाजीकरण, और दूसरा होता है पुनः समाजीकरण, यानी कि रिसोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण दोबारा भी हो सकता है, पुनः मतलब ये सब हो जाएगा। एंटीसिपेटरी यानी कि पूर्वानुमान लगाया जाता है कि बच्चे का कैसा विकास होगा, कैसा समाजीकरण होगा, ये पूर्वानुमान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि समाजीकरण के कारक, यानी कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है। पहला है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर्स ग्रुप, यानी कि साथी समूह, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम, लैंग्वेज एंड मीडिया।
तो इसमें से जो इसका हमारे समाजीकरण पे इस सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो मुख्य रूप से पड़ता है वो मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली, स्कूल और मीडिया एंड पीयर ग्रुप। फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद स्कूल का पड़ता है, फिर मीडिया का पड़ता है और पीयर ग्रुप का भी पड़ता है, क्योंकि हमारे संगत से भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो देखते हैं एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं वो है एक्टिव एजेंट्स और दूसरा है पैसिव एजेंट। इसमें होता है डायरेक्टली इन्वॉल्वड होते हैं और ये इनडायरेक्टली सराउंडेड होते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट रूप से हमारे समाजीकरण में रोल निभाते हैं, यानी कि जैसे फैमिली हो जाएगा। और ये दूसरा इनडायरेक्टली, यानी कि जैसे एक लाइब्रेरी हो जाएगा, वहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्ट हमें नहीं समाजीकरण सीखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो मानव अवस्था जो होता है उसमें किस किस से प्रभावित होता है समाजीकरण। इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। ये फैमिली से प्रभावित होता है, यानी कि फैमिली से इसका समाजीकरण होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम तो कहीं बाहर जाता नहीं है, 2 वर्ष की आयु में घर में ही रहता है, तो फैमिली से प्रभावित होता है। दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है। ये होता है कि पीयर्स एंड नेबरहुड से प्रभावित होता है, यानी कि साथी समूह, जो बच्चे खेल के मैदान में जो खेलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनसे समाजीकरण होता है और आस पड़ोस के लोगों से भी होता है। तीसरा है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु तक होता है। ये टीचर और ये स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये टीचर तथा स्कूल से प्रभावित होते हैं, उनका समाजीकरण ज़्यादा वहाँ पे होता है। इसके बाद चौथा है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। इसमें हो जाएगा कि पीयर्स, सबसे ज़्यादा ये साथी संगत का प्रभाव पड़ता है समाजीकरण में। जैसा हमारा संगत रहेगा वैसा हमारे पे प्रभाव पड़ता है, तो इसको बोला जाता है कि एक्टिव मेंबर ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण का सबसे ये एक्टिव मेंबर होता है युवा अवस्था। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो ये टॉपिक था इतना ही था, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह की गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुविधा के अलावा वे इसमें मदद भी करते हैं। पहला हो जाएगा कि पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा है चिंता, तीसरा है मूल्य संघर्ष, चौथा है आक्रमण। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा पहला समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि पैसिव एजेंसी। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है हेल्थ क्लब, सेकंड ऑप्शन जो है परिवार, थर्ड जो है सार्वजनिक पुस्तकालय और चौथा जो है इको क्लब, यानी कि इको क्लब जहाँ डांस वगैरह होते हैं वो सब हो जाएगा। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को समाज में डॉट डॉट की प्रक्रिया कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है आत्मसतीकरण, सी है सीखना और डी है बढ़ना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा समायोजन हो जाएगा, यानी एडजस्टमेंट हो जाएगा, समाज में हमें रहने सिखाता है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा होने से छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है गलत, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और ये खोए हुए महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सी नंबर है सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक पदानुक्रमित बनाता है। डी है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक है, प्रतिस्पर्धा की ओर जाता है। तो ए और डी तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि गलत बोल रहा है। बी हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीयक एजेंट है। तो पहला ऑप्शन है परिवार और पड़ोस, बी नंबर है स्कूल और पड़ोस, सी नंबर है स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, डी नंबर है परिवार और रिश्तेदार। तो इसका आंसर होगा जो स्कूल और पड़ोस। 6 नंबर जो है क्वेश्चन वो है निम्न में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन जो है स्कूल और मीडिया, बी नंबर है मीडिया और पड़ोस, सी नंबर है परिवार और पड़ोस,
डी नंबर है परिवार और मीडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कूल और मीडिया। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो प्रारंभिक बचपन की अवधि में एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि भाई बहन और शिक्षक, बी हो जाएगा शिक्षक और सहकर्मी, सी हो जाएगा साथी और माता पिता, डी हो जाएगा माता पिता और भाई बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथी और माता पिता। डी नंबर है समाजीकरण एक प्रक्रिया। 8 नंबर जो है समाजीकरण की प्रक्रिया एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। पहला है अस्थायी, बी है अल्प अवधि, सी है अनिरंतर, डी है आजीवन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवन प्रक्रिया, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन तक चलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम कोई नई टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।